अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझको तैयार होता देखकर भी आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं शायद किसी वलीमे पे जा रहा हूँ। तो मेरे बहन भाइयों, बात कुछ यूँ है कि यूके आने के बाद पीएसडब्ल्यू मिलने के बाद ये मेरा पहला ऐसा इंटरव्यू है जो मेरा फ़ेस टू फ़ेस होने जा रहा है। वरना इससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं वो मैंने यहाँ तो ऑनलाइन दिए हैं या वीडियो कॉल्स पे दिए हैं, ज़ूम वगैरह पे। तो ये ऑफिशियली मेरा पहला जो है फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक्सपीरियंस जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके कि उसमें कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या सीन होता है। तो उसी सिलसिले में मैं तैयार हो रहा था। आपने सुना तो होगा कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उसी फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है, आपने अच्छा सा तैयार होके जाना है। तो मैंने भी यही सोचा कि अच्छा सा तैयार होके पूरा प्रोफेशनल तरीके से जाया जाए, ताकि जो कंपनी वालों का उन पे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो लीजिए, आपका भाई जो है वो हो गया है तैयार। तो लेट्स गो। तो फाइनली जी, आपका भाई जो है वो तैयार हो गया है। आपके भाई ने जो है वो ग्रे कलर का पैंट कोट पहना है, और अल्लाह का नाम लेकर मैं इस उम्मीद, अच्छी उम्मीद के साथ घर से निकला कि इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। बाहर निकला तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। जो टाइम हो चुका था वो 5 बजे का हो चुका था, और जो मेरा इंटरव्यू था वो 5:45 पे था। तो मैंने थोड़ा जल्दी निकलने का सोचा, क्योंकि मैंने बाय बस जाना था, तो बस कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जाने का सोचा। तो थोड़ा सा नर्वस भी था, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था। तो लेट्स देख। रास्ते में यही सोचता कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और अपनी टाई को सीधा करता मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। और दिल में यही उम्मीद लिए कि इंशाल्लाह ये पहला इंटरव्यू है, इसको मैंने अच्छा करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं सफ़र पर जा रहा था, और बस स्टेशन की तरफ मेरा रुख था। फिर मैं पहुंचा बस स्टेशन पे, और बस का इंतज़ार जो है वो करने लगा। यहाँ पर बस अभी तक नहीं आई थी। बस स्टेशन पर पहुंचा तो बस के आने में सिर्फ 3-4 मिनट रह चुके थे। तो इसी बस का वेट करने लगा, और साथ साथ दिल में दुआ करता रहा कि जो भी है वो अच्छा हो, और इंशाल्लाह उम्मीद के साथ। तो बस आ चुकी थी, और मैं बस में 2 पाउंड का टिकट ले कर बैठ चुका था, और बस मेरे अलावा बिल्कुल खाली थी। और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कंपनी वालों ने सिर्फ मेरे लिए ही स्पेशल जो है वो बस भेजी है। बाहर हल्की हल्की बारिश जो है उसने ज़ोर पकड़ लिया था, और काफ़ी देर बारिश हो गई थी, लेकिन मैं बस के अंदर सेफ़ था। तो फाइनली जी, खाली बस में मेरा साथ देने आए अंकल मजबूर। और अंकल मजबूर मेरे साथ पीछे बैठ के, और वो भी किसी सोचों में गुम थे, शायद वो भी, उनका भी कोई इंटरव्यू था। तो अंकल मजबूर को वेलकम करने के बाद जो है मैं फिर अपनी सोचों में जो है वो गुम हो गया, और यही सोचने लगा दिल ही दिल में कि आज मेरा इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू में कैसा होगा। बस यही सब कुछ चल रहा था। सारे रास्ते में क्वेश्चन जो है वो अपने जहन में सोचता जा रहा था कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका मैं ये जवाब दूंगा। कोई ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो इसमें उन्होंने मुझसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछने थे। सिर्फ जो है वो उन्होंने मुझसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछने थे। तो उन्हीं क्वेश्चन के रिलेटेड जो है वो मैं अपने जहन में जो है उनकी तैयारी कर रहा था, जैसे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। और मैं सोच रहा था कि मैंने किस क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है। तो जी अभी मैं बस स्टेशन पे उतर गया हूँ। तो अभी नेक्स्ट मसला ये है कि मुझे जिस जगह मेरा इंटरव्यू है वहाँ पे मैंने जाना है, तो वो जगह मैंने ढूंढनी है। तो मैप पे डालता हूँ तो मैप मुझे 11 मिनट दिखा रहा है। तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन से कुछ लोगों से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि ये बस स्टेशन है, बस स्टेशन के पास ही आगे पीछे क्लेटन होटल है, क्लेटन होटल के पास, यस वो मुझे क्लेटन होटल नज़र आ गया है। उसके पास ही मुझे किसी ने बताया था कि वो जगह है, ओलंपिक हाउस जाना है मुझे। तो लेकिन जो मैप है वो मुझे गलत दिखा रहा है। तो चले जाके वो क्लेटन होटल के पास चलते हैं, वहाँ से किसी से पूछ लेते हैं कि ओलंपिक हाउस किधर है। वो सामने आपको क्लेटन होटल नज़र आ रहा होगा, मुझे जाना है वहाँ पे। उसके आगे ही मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ के उसके सामने ही है ये हमारा ओलंपिक हाउस। तो वहाँ तक चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो जी ये मैं क्लेटन होटल के पास पहुँच चुका हूँ। तो इसी के सामने मुझे किसी ने बोला था, इसके सामने तो टर्मिनल है, इसके मेरे ख्याल में इसकी दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, उस तरफ ना हो। लेट्स सी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेरा इंटरव्यू था वो जिस जॉब के लिए था, वो जॉब थी एयरपोर्ट पर एयरफील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर की। उनको एक बंदा चाहिए था, ऑफिसर, जो एयरफील्ड सिक्योरिटी की जॉब कर सके। फाइनली जी मैं जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच आया हूं। फाइनली मुझे जो गाइडेंस किसी ने दी थी वो बिल्कुल ठीक दी थी। वो मेरे सामने बिल्कुल क्लेटन होटल है, उसके सामने ये बिल्कुल थोड़ा सा रोड क्रॉस करके आना था। तो ये फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। मैं आपको अभी दिखाता हूं जहाँ पे आज मेरा इंटरव्यू होने जा रहा है। ये बिल्डिंग है जी, इस बिल्डिंग के अंदर वो जो है वो
क्लेटन, ये सारी बिल्डिंग जो है वो इसी की है। तो मैं थोड़ा टाइम से जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वहाँ पे जाके ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी मिल गया। तो अभी अंदर चलते हैं। तो मैं टाइम से बहुत पहले पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था। उन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए। मेरे साथ एक दो भाई और भी थे जिनका सेम इंटरव्यू था। तो अभी मेरा जो कार्ड है वो स्कैन कर रहा था, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहा था। और सामने भाई बैठे, मेरी वीडियो भी बन रही थी। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालने के बाद भाई ने मुझे मेरा BRB कार्ड जो है वापस दे दिया और हमें वेटिंग एरिया में बैठने के लिए। तो मैं बहुत जल्दी आ गया था और इंटरव्यू स्टार्ट होने में पूरे 45 मिनट्स पड़े हुए थे। तो मैं बैठ गया और सोचने लगा। तो जी बैठ बैठ कर जो है मैं काफ़ी थक गया था और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, तो बस पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को पॉजिटिव ही रख रहा था। A few moments later. तो फाइनली जी जो है वो मेरा इंटरव्यू है वो हो गया है। मैं उसके अंदर की सारी आपको कहानी बाहर जाके दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या उन्होंने मुझसे पूछा, क्या क्या नहीं पूछा। तो जी फाइनली जी जो मेरा इंटरव्यू है वो हो गया है। पहले तो काफ़ी वेट करना पड़ा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया था, तो काफ़ी वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद फाइनली 30-35 मिनट की मुसाफत के वेट करने के बाद जो है वो फाइनली मेरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू मेरा सिर्फ 15 मिनट का हुआ और 15 मिनट में उन्होंने मेरे से कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे। बस जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, वाई यू वांट टू डू, व्हाट स्किल्स यू हैव, एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी थोड़े से 5-6 क्वेश्चन उसने पूछे हैं, टेक्निकल नहीं थे। बस यही था कि आप के पास कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप हमारी कंपनी में लेके आएंगे। एज बेसिकली जो मेरी जॉब थी ये सिक्योरिटी, एयरफील्ड सिक्योरिटी की थी। मतलब कि मैनचेस्टर के एरिया में हमने जो है वो सिक्योरिटी करनी थी। तो वो कह रहे थे कि आपको पूरी ट्रेनिंग वगैरह देंगे, तो इसलिए इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि वो पूरी ट्रेनिंग 4 वीक्स की होगी जो हमें प्रोवाइड करेंगे और हमें पे भी देंगे, लाइक वो वीकली पेड ट्रेनिंग होगी। तो उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे हैं कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारी कंपनी में लेके आएंगे, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके अलावा सिनारियोज़ पूछे हैं कि आप अभी जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे क्या ड्यूटीज़ हैं, लाइक ब्ला ब्ला डिफरेंट तरह के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे जो है वो पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछने के बाद अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको आज शाम को या सुबह तक मेल आ जाएगी, तो हम आपको फ़ैसले का बता देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी थोड़े से 5-6 क्वेश्चन उसने पूछे हैं, टेक्निकल नहीं थे। बस यही था कि आप के पास कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप हमारी कंपनी में लेके आएंगे। एज बेसिकली जो मेरी जॉब थी ये सिक्योरिटी, एयरफील्ड सिक्योरिटी की थी। मतलब कि मैनचेस्टर के एरिया में हमने जो है वो सिक्योरिटी करनी थी। तो वो कह रहे थे कि आपको पूरी ट्रेनिंग वगैरह देंगे, तो इसलिए इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि वो पूरी ट्रेनिंग 4 वीक्स की होगी जो हमें प्रोवाइड करेंगे और हमें पे भी देंगे, लाइक वो वीकली पेड ट्रेनिंग होगी। तो उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे हैं कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारी कंपनी में लेके आएंगे, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके अलावा सिनारियोज़ पूछे हैं कि आप अभी जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे क्या ड्यूटीज़ हैं, लाइक ब्ला ब्ला डिफरेंट तरह के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे जो है वो पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछने के बाद अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको आज शाम को या सुबह तक मेल आ जाएगी, तो हम आपको फ़ैसले का बता देंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठा हूँ। तो कल मेरा इंटरव्यू था, तो अभी सुबह सुबह उठा हूँ। तो मुझे जो ईमेल आई है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बहुत ही अफसोस के साथ आपके भाई को जो है वो जॉब नहीं मिली। मुझे नहीं पता मुझे क्यों जॉब नहीं मिली, कोई रीज़न उन्होंने नहीं दिया, उधर कोई भी फीडबैक उन्होंने नहीं दिया कि क्यों जो है वो मुझे उन्होंने जॉब पे नहीं रखा। लेकिन मेरी एक ये पॉजिटिव चीज़ थी कि मैंने अपना यूके में अपना फ़र्स्ट इंटरव्यू जो है उसने मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप किया है काफ़ी ज़्यादा। मुझे पता चल गया है कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं और आपसे क्या क्या पूछा जाता है, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बेटर होती है। तो इंटरव्यूज़ का देने का ये फ़ायदा है। तो मेरी भी आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको यही राय है कि अगर आप रिजेक्ट होते हैं किसी जगह से तो बिल्कुल आपने नाउम्मीद नहीं होना, आपने ट्राई करते रहना है। लेकिन आपका इंटरव्यू देने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपकी बूस्ट होगी। तो जी ये था व्लॉग मेरे एक इंटरव्यू का, जो फर्स्ट टाइम मैंने यूके में आने के बाद किसी कंपनी के साथ दिया है फ़ेस टू फेस, और ये उसका रिज़ल्ट है।